आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में क्या क्या काम करता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और प्रभु की पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की, शालोम। प्रभु आपको बरकत और आशीष से भर चुके हैं, ये मेरा विश्वास है कलीसिया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज का ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जो बातें हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, हम उनके लिए भी परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो जो बातें आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाओ पिता, तेरे बच्चों के पिता परमेश्वर जी ये दिमागों पर, परमेश्वर जी दिलों पर, परमेश्वर जी ये छप जाए पिता, और एक भी बात पिता इनके ऐसे दिमाग से निकले ना परमेश्वर जी, और हर एक बात इनको याद रहे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनकी मदद करे और तेरा पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। मैं ऐसी विनती प्रार्थना करती हूँ तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर जी, और सारे बच्चे जो इस वीडियो को सुनेंगे खुदा, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को बुद्धि और समझ दे, ज्ञान से भर दे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में क्या क्या काम करता है ना। तो कलीसिया, पवित्र आत्मा तो बहुत सारे कामों को करता है, उसकी बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी उसकी भूमिकाएं हैं, और हर जगह और हर एक जन के मनों के ऊपर वो क्या करता है, काम करता है पवित्र आत्मा। तो कलीसिया, जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे सबसे पहले पवित्र शास्त्र है ना, ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र शास्त्र है। और अगर हमने इस पवित्र शास्त्र को समझना है ना, सबसे पहले तो पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए भी पवित्र आत्मा की सहायता जरूरी है, फिर उसको समझने के लिए भी पवित्र आत्मा की मदद जरूरी है, फिर इसके ऊपर चलने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की मदद की क्या है, ज़रूरी है ना। तो कलीसिया, जैसे हम ये वीडियोस डालते हैं तो जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस वीडियो को ज़रूर सुनना है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। आपको लगता है ये नॉर्मल सी बातें बताते हैं तो ठीक है, हम नहीं भी सुनेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ध्यान, एक चौकसी, आपका कितना मन है, आप कितना परमेश्वर को प्रेम करते हो, कितना आप परमेश्वर को समझना चाहते हो, कितना आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हो। अगर आपके अंदर ऐसी चाहत होएगी ना कलीसिया, तो आप कभी भी इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे। तो स्किप कौन लोग करते हैं? जिनको कोई परवाह नहीं है ना, सीखें ना सीखें, बढ़े ना बढ़ें। फिर जब हम चर्च में आते हैं तो फिर हमसे कोई क्वेश्चन कर लिया जाता है तो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो वाला मन, एक चाहत वाला मन, एक सीखने वाला मन जो होता है ना कलीसिया, वो लोगों के अंदर नहीं है कि हमें खुदा के बारे में समझना है, खुदा के बारे में जानना है। क्योंकि कलीसिया, जब एक व्यक्ति कोई कारीगर बनता है ना, जैसे कोई सुनार का काम सीखता है, कोई मैकेनिक, कोई गाड़ी ठीक करना या फिर कोई मोबाइल ठीक करना, कोई फ्रिज या रिपेयर, टीवी रिपेयर करना, या किसी भी तरीके का कोई काम सीखता है, तो उसमें अगर वो शिद्दत, वो चाहत उसके अंदर नहीं है तो वो कभी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। काम तो किसी का कर देगा, लेकिन जुगाड़ू काम करेगा। आज करके आया, कल को फिर से नुकसान हो गया, फिर से खराब हो गया, वो बोलेंगे देखो जी कल आपसे ठीक करवाया था, आज फिर ऐसे हो गया। मतलब ऐसे चलता रहेगा। अगर उसने उस काम को एक चाहत वाले मन के साथ नहीं सीखा है ना, तो हम परमेश्वर के साथ भी अच्छे से नहीं चल पाएंगे कलीसिया, अगर हमारे अंदर सीखने की चाहत नहीं है। और ये सीखने की चाहत कलीसिया अगर आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा तभी आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा तभी आपको गाइड करेगा, क्योंकि वो सहायक है, वो हमारा सहायक है। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में हम जानते हैं कि वो एक जेंटलमैन
है ना। वो अपने आप आपको कुछ नहीं आकर के कहेगा कि तुम मुझसे सीख, मुझसे सीख, मुझसे सीख, नहीं। अगर आप उससे रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको सिखाएगा। अगर आप उससे रिक्वेस्ट नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, पवित्र आत्मा को अपनी चाहत को नहीं दिखाओगे, तो पवित्र आत्मा अपने आप कुछ नहीं करेगा। पवित्र आत्मा बहुत सारे कार्य करता है। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देता है, समझ देता है, याद करने की ताकत देता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सामर्थ्य के काम करता है। पवित्र आत्मा आपको वरदानों से भरता है। वरदान, हीलिंग का वरदान, भविष्यवाणियों का वरदान, बहुत सारे काम है पवित्र आत्मा के। आपको अगुवाई करना, जहाँ पर कोई संकट परेशानी आती होगी, पवित्र आत्मा का काम है आपको पहले से बता देना कि यहाँ इस रास्ते पर मत जाना, ऐसे मत जाना, ये वाली गाड़ी लेकर मत जाना, या ऐसे अपने इस परिवार के मेंबर को लेकर मत जाना। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो पवित्र आत्मा को आपको पहले से क्या कर दे, गाइड कर दे। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत सारे कामों को करता है। तो एक पवित्र आत्मा का कार्य, जैसे हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 16 का, अगर हम 7 पढ़ते हैं तो लिखा तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। लिखा वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो हम सबसे पहला पवित्र आत्मा का यहाँ पर कार्य देख रहे हैं कलीसिया, कि वो क्या करेगा, संसार को आकर पाप और धार्मिकता। सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा क्या करता है, पाप मतलब गलत काम, बुराई, और धार्मिकता क्या है और पाप क्या है, इसके बारे में क्या करता है, हमें गाइड करता है। लिखा पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर, जैसे हमें हर चीज का क्या करेगा, वो उत्तर देगा, हमें बताएगा, हमें सिखाएगा। तो हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा जब ऐसे, जैसे हम प्रभु में आते हैं ना, तो जब हम बचाए जाते हैं, जैसे हमें बचा लिया गया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए, और फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने के ऊपर विश्वास करते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बनता है। तो जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनता है कलीसिया, फिर परमानेंट पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, वास करता है। हमारे अंदर क्या करता है, वो वास करता है, और हर समय वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और कलीसिया, जिन बातों को आप नहीं समझ पाते उनको कौन समझाता है, पवित्र आत्मा। जैसे मान लो आप पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हो ना, बाइबल को पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बातें याद नहीं रहती, कुछ भी आपको पता नहीं चलता। तो अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलोगे, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगोगे, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड भी करेगा, आपकी अगुवाई भी करेगा, और सारी बातें याद रखने में आपकी मदद भी करेगा, और समझाएगा भी पवित्र शास्त्र का ये सारा वचन कि ये बात किसके लिए लिखी गई है, और ये कौन से समय पर लिखी गई है, और ये क्यों लिखी गई है। मतलब हर एक चीज़, कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, किसके लिए लिखी गई, क्या ये वचन सबके लिए है या एक खास एक व्यक्ति के लिए वचन है, ये हर एक बात को आपको परमेश्वर का आत्मा बताएगा। आपको परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू करेगा। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है। कलीसिया, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपने ऐसे पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू करना, और सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं आपसे करती हूँ कि पवित्र शास्त्र को रेगुलर पढ़ना शुरू करें। कलीसिया, मैं आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि रोज परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करें, आदत बनाएं। हमारा भोजन, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ये शरीर के लिए खाना है, तो हमारा आत्मिक खाना
खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन। तो ये आत्मा को रोज इसका भोजन देना है। अगर आप पवित्र आत्मा को रोज इसका भोजन नहीं दोगे तो पवित्र आत्मा एक जैसे एक मरा हुआ, एक कमजोर मरा हुआ सा व्यक्ति होता है ना बिना भोजन के, तो ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक किसी कोने पर पड़ा रहेगा। कोई अगुवाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई उभारेगा नहीं, कुछ नहीं बताएगा, बस चुपचाप बैठा रहेगा। तो इसलिए खुदा का वचन पढ़ना आपके लिए बड़ा जरूरी है। और दूसरा, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो प्रार्थना के साथ पढ़ें। प्रार्थना के साथ, बिना प्रार्थना के आप परमेश्वर का वचन ना पढ़ें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रार्थना के साथ पढ़ें कि खुदा ये तेरा पवित्र कलाम है, ये तेरा जीवित कलाम है मेरे खुदा। पिता, जब मैं इसको पढ़ूं परमेश्वर जी, बहुत सारी बातों की समझ आप मुझे दे चुके हो और बहुत सारी बातें मेरे को याद रह चुकी हैं। एक एक करैक्टर क्यों यहाँ पर लिखा गया, इसने क्या वफादारी की, ये कौन है, हर एक बात परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे को आप सिखाएं। प्रार्थना के साथ आप बाइबल को पढ़ें। जब आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर समझ देगा, आपको बुद्धि देगा, हर एक वचन याद रहेगा। कलीसिया, ऐसा नहीं है कि ये जो पवित्र शास्त्र है इसको बहुत सारे पढ़े लिखे ही समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने इस ज्ञान को ज्ञानवानों से छुपा रखा और बालकों के ऊपर क्या किया, प्रकट किया। सच में इसने ज्ञानवानों, जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचो कि हम तो जी पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो हमें परमेश्वर का वचन समझ ही नहीं आएगा, ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने ज्ञानवानों से इस ज्ञान को छिपा रखा है और बालकों के ऊपर क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है। तो बालक कौन है, बालक, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो बालकों के समान मेरे पास आते हैं, बालक नम्र बन के। बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे है ना, नम्र मन के, दीन मन के, कुछ मन में नहीं रखना, कोई बुराई मन में नहीं रखनी। अगर है कुछ हो भी गई छोटी मोटी तो तुरंत भूल जाना, फिर एक हो जाना। ऐसा बालक के समान अगर आपका मन है, बालक के समान आप अपने परमेश्वर के सामने आओगे तो आपके ऊपर वो इन वचनों को क्या कर देगा, प्रकट कर देगा। कलीसिया, आप बिल्कुल मत सोचो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें वचन समझ में नहीं आएगा, ये पढ़े लिखों को ही समझ में आता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पढ़े लिखे या अनपढ़ से कोई मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा, क्योंकि जो आप पढ़े लिखे हो वो संसार का ज्ञान है आपके पास, लेकिन पवित्र आत्मा खुद आपको गाइड करता है। आपको दर्शनों में परमेश्वर का आत्मा ऐसी ऐसी गहरी बातें बता देगा, ऐसी समझ दे देगा, ऐसी बुद्धि देगा कि आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपके चाहत के ऊपर। अगर आपकी चाहत है तो आप अनपढ़ हो, आप कभी स्कूल नहीं गए, तब भी आपको सारी बातें याद रहेंगी, है ना, तब भी आपको सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके अंदर चाहत ही नहीं है, बेशक आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपको कोई बात आपके ऊपर से निकल जाएंगी, सारी बातें नहीं समझ में आएंगी। कलीसिया, मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किया कि मेरे अंदर चाहत बहुत है खुदा को जानने के लिए, उसके वचनों को जानने के लिए मेरे अंदर बहुत चाहत है। मैं दिन रात खुदा से विनती करती हूँ, खुदा अपने वचनों का भेद, इसकी गहराई परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकट कर। मैं बहुत प्रार्थना में रहती हूँ, खुदा मुझे गहराई से आपको जानना है, गहराई से वचनों को समझना है, एक एक वचन गहराई से समझना है। तो सच में कलीसिया, जब आप खुदा से प्रार्थना करते हो तो सच में परमेश्वर का आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक हमारा सहायक है, सांत्वना देता है, सांत्वना मतलब दलेरी देता है और मार्गदर्शन करता है। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 14 का, अगर हम 16 पढ़ते हैं तो लिखा है,
तो लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि तुम उसे जानते हो, तुम्हारा एक रिलेशन, क्योंकि जिसका रिलेशन है परमेश्वर की आत्मा के साथ, वही परमेश्वर की गहरी बातों को समझ पाएगा। लेकिन जिसका कोई परमेश्वर की आत्मा के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई बात उसको पता ही नहीं है, पवित्र आत्मा कौन है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कैसे मिला है, कुछ नहीं पता, तो कोई रिश्ता ही नहीं आपका, है ना। सारा दिन बस अपना घर का काम, ये वो, बच्चे देख लिए, खाना बना लिया, कपड़े धो लिए, बस ये काम। लेकिन कभी आपके मन में दूसरा परमेश्वर को जानने की कभी चाहत ही नहीं आई। आपको जानना है, क्योंकि सबसे पहला हमारा मकसद यही है, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना, परमेश्वर के मन को समझना, ये सारी बातें। तो कलीसिया, हमें खुदा का वचन बहुत सारी बातों को सिखाता है। जैसे हम वचन, जैसे हम सहायक शब्द यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, तो सहायक शब्द का यूनानी मतलब है एक साथ रहने वाले व्यक्ति, है ना। अगर सहायक शब्द है तो सहायक शब्द का जो यूनानी मतलब है वो है एक साथ रहने वाले व्यक्ति। मतलब हमारे साथ साथ रहता है पवित्र आत्मा, हमारे साथ साथ चलता, उठता, बैठता, खाता पीता, हमारी मदद करता है। तो कलीसिया, हम एक वचन पढ़ते हैं 15 का हम पढ़ते हैं 26। तो 26 में लिखा, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं, अपने चेलों से ये सारी बातें कर रहे हैं। तो सच में कलीसिया, ये चेलों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पर जिसको मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा मतलब सच्चाई का आत्मा। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय। जैसे हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी पढ़ रहे हैं, यशायाह के द्वारा लिखा है। अभी यहाँ पर ना तो यीशु पैदा हुआ है, अभी कोई भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की क्या हो रही है? भविष्यवाणी हो रही है। यीशु मसीह के पैदा होने की क्या हो रही है? भविष्यवाणी। तो लिखा है 11:1 में लिखा, तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, है ना। यीशु के ठूंठ में से मतलब यीशु के आगे 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 जनरेशन में से, आगे घराने में से, उसके जैसे हम कहते हैं यीशु के ठूंठ में से का मतलब है कि उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, ऐसे करके, है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, ये वही आत्मा है कलीसिया जो आज खुदा ने हमें दिया है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पास भेजा है पिता की ओर से। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। तो यहाँ पर लिखा है यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यहोवा के आत्मा की बात हो रही है। तो ये कौन सा आत्मा है? बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। ये आत्मा, ये सारी क्वालिटीज पवित्र आत्मा के अंदर। और कलीसिया, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा वास करता है वो सेम टू सेम ये पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और मुक्ति करता जब हम ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देते हैं? अपना पवित्र आत्मा। तो ये सेम टू सेम पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। कौन सा आत्मा?
बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। सच में ये परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, लेकिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा कितना चलते हैं, कितनी उसकी अगुवाई मांगते हैं, कितना पवित्र आत्मा से मदद और सहायता मांगते हैं, जबकि वो हमारे लिए सहायक भेजा गया है, सहायता के तौर पर हमें दिया गया है। तो हम कितना उसको कहते हैं, पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करो इन वचनों को समझने में, इन वचनों को याद करने में। पवित्र आत्मा जी आप मेरी क्या करो, मदद करो। अगर हम मांगेंगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर आप नहीं मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। पवित्र आत्मा बैठा है आपके अंदर चुपचाप। तो कलीसिया हम एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संहिता में चलते हैं। भजन संहिता 111 का हम पढ़ते हैं 10 में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय, है ना। बुद्धि का जो मूल है वो यहोवा का भय। जो यहोवा के भय में, भय का मतलब क्या होता है, ऐसे यहोवा को देखकर थर थर कांपना नहीं, यहोवा का नाम सुनकर थर थर कांपना नहीं, इसको भय नहीं कहते। भय का मतलब है जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, इसका मतलब है। यहोवा का भय मानने का मतलब है कि उसकी आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर की बात को सुनना। जैसे परमेश्वर कैसे आपसे बात करेगा, परमेश्वर अपने दासों को, दासियों के द्वारा, दासों के द्वारा, परमेश्वर आपके अपने पवित्र वचन के द्वारा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करेगा, आपसे बातें करेगा। तो जब आप परमेश्वर की बातें सुनकर इग्नोर करोगे, आप उसे मानोगे नहीं। कोई भी बात आपको सिखाई जाती है, या वो वीडियो सुनने को लेकर हो, या वचन सुनने को लेकर हो, या वचन पढ़ने को लेकर हो, या प्रार्थना करने को लेकर हो, या रेगुलर संगति में बने रहने को लेकर हो। रेगुलर संगति में बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है कलीसिया। जैसे एक बच्चा रेगुलर अपनी क्लास में नहीं जाता, जो बच्चा पढ़ाई करता है रेगुलर क्लास में नहीं जाता, तो बीच के चैप्टर अगर उससे मिस हो गए तो वो पेपर में क्या लिख कर आएगा उसके बारे में। अगर उसके विषय में कोई क्वेश्चन आ गए तो वो क्या लिख कर आएगा, उसको पता ही नहीं इस चैप्टर के बारे में, इसका क्या मीनिंग है, कुछ भी नहीं है ना। तो रेगुलर परमेश्वर की संगति में बने रहना हमारे लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बढ़ना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के भय में चलना चाहते हो, अगर आप बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हो। बुद्धि ऐसे नहीं मिलेगी आपको, आज्ञाकारिता से मिलेगी। अगर आप आज्ञाकार नहीं हो तो बुद्धि और समझ आपके जीवन में बिल्कुल कार्य नहीं करेगी, है ना। तो आगे लिखा है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं, तो लिखा है कि उनकी बुद्धि अच्छी होती है। जो यहोवा की आज्ञाओं को क्या करते हैं, मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। सच में स्तुति का मतलब यहाँ पर मतलब है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे हमेशा वो ऊंचाई पर जाएंगे, हमेशा उनका नाम ऊंचा होएगा, हमेशा 4 लोग उनकी तारीफ करेंगे, है ना। तो ये बात है कि हाँ भाई देखो फलाने बंदे में बहुत समझ है, बड़ी समझ से काम लेता है, ऐसे करके, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ काम करती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं तो सच में कलीसिया, आज जो खुदा का वचन आपने सीखा है ना, जो भी परमेश्वर का वचन आपने सीखा है, और जो आपने आज बातें परमेश्वर ने मेरे मुंह से आपको सिखाई हैं, तो कलीसिया आप इन बातों को नॉर्मल मत लिया करो कि मान लिया तब भी ठीक है, नहीं माना तब भी ठीक है। नहीं, आपने इन बातों को मानना है, परमेश्वर के साथ खराई से जीना है, वफादारी से जीना है, परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलना है। तो कलीसिया, जैसे जो बातें आप सुनते हो ना, जैसे परमेश्वर के वचन से, है ना, और रेगुलर, जैसे मैं आपको बुधवार और शनिवार को रेगुलर वचनों से आपको वीडियो देती रहूँगी, आपको वचन बताती रहूँगी, और भी खुदा की गहरी बातें मैं खुदा से मांगती हूँ कि खुदा मुझे ऐसी बातें सिखा जो तेरे बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, जो तेरे बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए हैं। तो सच में कलीसिया,
मैं खुदा से जो भी मांगती हूँ आपको लगातार उन वचनों को आपको देती रहूँगी। तो मेरा विश्वास है खुदा आपको लगातार बुद्धि और समझ ज्ञान के साथ परमेश्वर आपको भर चुका है, और मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलने वाले व्यक्ति बन चुके हो। तो कलीसिया, हम सब अपनी आँखों को बंद करते हैं, अपने मन को लगाते हैं परमेश्वर के साथ, और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपने प्रार्थना को रिसीव करना है और आपने प्रार्थना में मन को लगाना है, और एक एक वचन जीवित वचन है, और एक एक प्रार्थना का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सच में सब अपने मन को लगाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान खुदा हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर जी, मेरे महान पिता। आप सच्चे और सामर्थी हो मेरे खुदावन पिता। मैं तेरे सारे बच्चों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज तेरा पवित्र आत्मा तेरे बच्चों के जीवन में कार्य करे पिता। यही परमेश्वर बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा परमेश्वर जी, यहोवा के भय का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में ठहरा रहे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। सच में खुदा, ये आपके ज्ञान में, समझ में आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर जी। पिता, तेरा पवित्र आत्मा इनको बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से भर दे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र वचन, एक एक वचन जीवित वचन पिता, इनको समझ में आए, इनकी बुद्धि खुल जाए, इनकी मन की आंखें खुल जाएं पिता परमेश्वर। ये आत्मा में आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर जी, आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते जाएं मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे सामर्थ्य पिता। मैं तेरे सारे बच्चों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ खुदावन। सच में पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। इनके लिए आप मार्गदर्शन करो खुदा, इनके लिए मार्गों को खोल दो मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, जो जो मैंने प्रार्थना में आपसे मांगा है, एक एक वचन पिता, एक एक प्रार्थना पिता, तेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो चुकी है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।